Assalamu alaikum students, I am Samna Butul and it's BS Zoology second semester class and the subject name is Algebra and Trigonometry। और आपका आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है सबसे पहले एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स in which the variable is raised to maximum positive power 2 in general ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 is called quadratic equation in variable x। quadratic equation में की डेफिनेशन ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम भी ना हो, यानी ए एक्स प्लस बी। अब क्योंकि इसमें ए एक्स प्लस बी है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और हाईएस्ट पावर 2 के साथ जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लिखना ज़रूरी है डेफिनेशन में। और इक्वेशन का मतलब इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या इजी वर्ड्स में मैं आपको कह दूँ कि जिसके अंदर इज़ इक्वल का साइन आता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये तीनों मेथड्स से क्वेश्चन सॉल्व करके आपके तीनों मेथड्स की नोहा हो जाएगी कि कैसे इनको यूज़ करना है, क्या है ये मेथड्स। तो पहला आपका क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम पहला मेथड जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है, और ये बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन में गिवन हो कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, अदरवाइज़ सिर्फ सॉल्व और इक्वेशन होता है, आप आपकी मर्ज़ी है उनमें से कौन सा मर्ज़ी मेथड यूज़ करें। सबसे इजी मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन है। उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कभी भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन अगर मेथड है और मैं आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है इसलिए करवाऊँगी तो। लेकिन अगर आपको मेंशन ना किया जाए कि आपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है तो आप कभी भी उस मेथड को यूज़ ना करना, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है? अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये आपकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है कि इसके कांस्टेंट टर्म और जो इसके साथ कोफिशिएंट है जो 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं ना लिखा हो, इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 और 1 को जब हमने मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमारे पास आ जाना है 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, 10x का स्क्वायर आए, और जिन्हें ऐड करें तो माइनस 7x आ जाए, तो ये दरमियान में है माइनस 7x। अब 10x स्क्वायर के फैक्टर्स क्या बनाए? माइनस 2x और माइनस 5x। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 10x का स्क्वायर, और सेम साइन जो है उन टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं और साइन जो है उनके साथ वाला आता है। तो माइनस 2x और माइनस 5x का आंसर क्या आएगा? माइनस 7x अगर हम इन्हें ऐड करें, राइट। तो 10x स्क्वायर के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें ऐड करने से माइनस 7x आ जाए, और वही आपके पास आ गए। अब आपने इसको इस तरह से लिख देना है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7x की जगह आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 5x। लिखा जा सकता है ना माइनस 7 को माइनस 2 और माइनस 5x, और 10 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब आपने इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग क्या करनी है? इसको अलग कर लेना है और इसको अलग कर लेना है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेने हैं।
ठीक है, इसका और इसका पेयर बनाना है, और इनमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो आपने कॉमन लेना है, और आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद जो चीज़ आए वो सेम हो। अब अगर मैं इसमें से क्या कॉमन निकलता है, एक्स कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x माइनस 2। अब दूसरे में से -5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 और जो कॉमन है उनको अलग से लिख देंगे, x माइनस 2 और x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ गई, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अगर x माइनस 2 और x माइनस 5 की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब यहाँ तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 होगा। इनको 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यूज़ निकालें, x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 5, और यही आपका आंसर है। इसे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लें, 2 और 5। दिस इज़ कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये सॉल्यूशन सेट है इस इक्वेशन का या नहीं, तो आपने कैसे इसको चेक करना है, इस 2 को आप x की जगह पे पुट करें इस इक्वेशन में, और देखिए आपका आंसर 0 आएगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इस 5 को x की जगह पे रखते हैं तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो अगर आपको कोई इक्वेशन आ जाती है और उस आपसे कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कि आंसर इसका क्या है, तो बजाय इसके कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सिर्फ उसमें वो वैल्यूज़ पुट करके चेक करनी है। अगर वो सेटिस्फाई करती हैं उसको, इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। अगर वो सेटिस्फाई करती हैं तो वो उसका आंसर है, सॉल्यूशन सेट है, अदरवाइज़ नहीं है। कंप्लीटिंग स्क्वायर पे जाने से पहले कुछ और फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, 3x² और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया, और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरह के फैक्टर्स बनाने के उनको ऐड किया जाए तो आपके पास 4x आ जाए। तो 3x और x को ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे लिख देना है, 3x² प्लस 3x प्लस x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। पेयरिंग करें, कॉमन लें, और फिर आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे, उन्हें इक्वल टू 0 रखें, और जो आंसर आएगा ये आपका सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। x² प्लस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 4। वैसे 12 के फैक्टर्स 6 और 2 भी हैं, तो 6 और 2 को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो क्या आंसर आएगा, 8। तो मुझे तो यहाँ पे 7 चाहिए, ऐसा ही है ना, इसलिए मैं इसका कौन से फैक्टर्स लूँगी, 3 और 4। ऐसे आपने नंबर्स लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 12x² आए और ऐड करने से आपका दरमियान वाला जो आंसर है 7x वो आ जाए, और इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आसान है। ठीक है, फैक्टर्स बस आपको बनाने आने चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, 9x² और -5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -45x का स्क्वायर, और दरमियान में हमें क्या चाहिए, -12। अब जब ऊपर माइनस है यानी -45x का स्क्वायर, तो आपने जब इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो जब माइनस का साइन होता है ना, जैसे -45x² है, तो आपने जब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, एक प्लस का बनाएंगे एक माइनस का, तभी आपका आंसर माइनस आएगा। वरना अगर आप दोनों प्लस के बना लेते हैं तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस के बना लेते हैं तो भी प्लस आ जाएगा। इसलिए एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का। अब 45 के फैक्टर्स लिए 3 और 15। 45 के ऐसे फैक्टर्स क्या हैं, 45 के फैक्टर्स, एक तो 1 और 45,
3 और 15 और 5 और 9 और कौन से हैं 15 और 3, वो दोबारा वही आ गए, चलिए 5 और 9 तक ही आपने रखना है। तो ये आपके पेयर्स हैं 145, 315, 5 और 9। आपने इनमें से चूज़ करना है ऐसा, क्योंकि इसमें डिफरेंट, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यानी उनको जब हम प्लस अगर साइन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, डिफरेंस लेते हैं। तो आपने ऐसा चूज़ करना है कि उनका डिफरेंस जो है उसका आंसर आए -12। अब 45 में से 1 माइनस करेंगे तो 44 नहीं, 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 नहीं, ये भी नहीं लेंगे हम। तो फिर हम कौन सा वाला पेयर लेंगे, 3 और 15। 3 और 15 मैंने पेयर चूज़ कर लिया। अब इनके साथ साइन कौन सा आना है, यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस का। तो मुझे बड़े वाले के साथ माइनस का साइन लगाना चाहिए और छोटे वाले के साथ प्लस का साइन लगाना चाहिए, ताकि जब मैं दोनों को ऐड करूँ, इसे ऐड करना ही कहते हैं। लेकिन ऐड करने का तरीका क्या है कि अगर दो नंबर्स के साइन डिफरेंट हों तो उनका डिफरेंस लेते हैं, और साइन आंसर के साथ जो साइन आता है वो बड़े वाली रकम का आता है, ठीक है। अब जैसे 3 और -15 है, 3 पॉजिटिव नंबर है, 15 नेगेटिव नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेंगे, जो आंसर आएगा 12, और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का, यानी माइनस। तो ये इस तरह से आपने फैक्टर्स बनाने हैं। 9x² - 12x - 5 = 0 इक्वेशन थी, इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग की, कॉमन लिया, और फिर उसको =0 रख के आपने ये सोल्यूशन सेट, अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले जो 2 क्वेश्चंस थे उसमें प्लस के साथ प्लस ही के फैक्टर्स बने, अब माइनस आ गया, माइनस के फैक्टर्स बन गए। अब एक नई चीज़ आ गई कि चलो वो आगे देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट प्लस हो और आंसर आपके पास माइनस हो, फिर आपने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऊपर वाले ही की तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, पहले आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स ओपन करने का तरीका आपको आता है, x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x को पहले x + 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये देखो, इसको लिखने का तरीका है, 2x को पहले x + 4 से मल्टीप्लाई किया, -1 लिखा, और फिर x + 4 लिखा, ठीक है। एक ब्रैकेट को आपने कर दिया इस तरह से, x × x + 4 -1 × x + 4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² + 8x - x और -4। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिसमें सेम वेरिएबल हो। x² वाली टर्म्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, x वाली टर्म्स में, और कांस्टेंट टर्म्स में। राइट, तो ये आपने जो है 8x और -x, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर क्या आ जाएगा, +7x, ठीक है। और ये वाली अब जो सारे वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा करें एक साइड पे, चाहे इसको इधर ले आएँ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, चाहे राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ये x² को इस साइड पे लाएंगे तो साइन चेंज कर लेगा, -x² बन जाएगा, ये +7x तो हमारे पास अपना था, जो दूसरा आया उससे -7x यहाँ पे लिखा, और -4। अब आपके पास क्या इक्वेशन बन गई, x² - 4 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसे
हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसको फैक्टराइजेशन से नहीं आपने सॉल्व करना। आपको एक याद होगा फॉर्मूला आपने किया था, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी था ना। ये अब यहाँ पर यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटर्न एज एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और फिर इक्वल करके आपने इसका सोल्यूशन सेट निकाल देना। मतलब ये कि आपने जो 10th क्लास 9th और 10th का जो आपका मैथ था जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारे का सारा आपको आना चाहिए। उसमें से कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर भी है। आप सिर्फ उसी की तैयारी बेशक कर लें अगर आपको अच्छी तरह से आता है, या जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ करवा रही हूँ आपको उनकी तैयारी कर लें। इंशाल्लाह आपका जो है ये टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, फैक्टराइजेशन का कर लिया हम लोगों ने। अब जी ये इस तरह से इक्वेशंस हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, उन्हें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को पहले आप देखें। जो डिनोमिनेटर होता है मैं उसे इस तरह से करवाती हूँ फ्रैक्शंस की फॉर्म में। अगर अलजेब्राइक फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो मेरा ये तरीका है कि जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में x+1 x और 2, इसको इकट्ठा करके पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। जब पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 ख़त्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2x इंटू एक्स। ठीक है, ये देखिए इस यहाँ पर भी इसी मेथड से क्या हुआ है। 2x इंटू x+1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2x x+1 को इससे मल्टीप्लाई किया और 2x x+1 को इससे मल्टीप्लाई किया। जो कॉमन है उनको काट दिया हमने, ये देखें x, और जो बाकी रह गए उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। तो आपके पास आ गया, ये ब्रैकेट ओपन कर लें आप x+1 और x+1 की, इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 स्क्वायर करके भी खोल सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। और a माइनस बी का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं और इन्हें यूज़ भी करना है। अब वही चीज़ ब्रैकेट्स ओपन की, सिंप्लीफाई किया, लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया और फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई ये वाली x² प्लस x माइनस 2। अब इसके फैक्टर्स क्या है, माइनस 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या चाहिए प्लस। तो आपने इसके फैक्टर्स क्या बनाने हैं, +2 और -x, +2x और -x, ताकि मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए और सब ऐड करें तो ये बन जाए, और इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लें। अब मैं आपको करवाना चाह रही हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से, लाइक ये क्वेश्चन नंबर 9 से पहले जो क्वेश्चन लिखे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मेथड मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में कि आपने फैक्टराइजेशन से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है या यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सॉल्व करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में x² माइनस 2x माइनस 899 इज़ इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाना है। x² माइनस 2x इज़ इक्वल टू
899। उसके बाद एक स्टेप है एडिंग 2/2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। जो ये आपका x का कोफिशेंट है 2, x का जो कोफिशेंट है यहाँ पर 2, इसको लेकर जो भी यहाँ पर नंबर हो उसे आपने करना है 2 से डिवाइड और उसका स्क्वायर करना है। ये वाला 2 जो है कांस्टेंट है, मतलब ये 2 से ही डिवाइड करना है। यहाँ पर जो नंबर होगा वो आपने कंसिडर करना है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो सकता है। आपने उसे 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर करना है और उसको इक्वेशन के दोनों साइड पे प्लस और माइनस प्लस कर देना है। अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड पे करते हैं तो दोनों साइड पे प्लस कर देना है, इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट था 2, माइनस का साइन है साथ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ कोफिशिएंट को कंसिडर करना है, क्योंकि जब आपने स्क्वायर लेना है तो वो माइनस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 2/2 का जो स्क्वायर है 1, वो 1 का स्क्वायर आपने बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया। ये माइनस यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर -2 था, इसलिए -1 है। अब आप ये देखें x स्क्वायर -2x प्लस -1 का स्क्वायर, अगर -1 का स्क्वायर है या 1 का स्क्वायर है, दोनों सूरतों में ये जो एक्सपेंशन है x स्क्वायर -2x प्लस 1, ये आपकी किसकी एक्सपेंशन है? x माइनस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 स्क्वायर की एक्सपेंशन है। आपने इसे x माइनस 1 का स्क्वायर बना देना है, इज़ इक्वल टू, अब दूसरी साइड पे देखें 899 में 1 प्लस किया था, 900 आपके पास आ गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देना है। इस साइड पे आपके पास आ जाना है x माइनस 1 और स्क्वायर रूट का आंसर क्या होता है? +-30। तो 900 का स्क्वायर रूट, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का साइन आपने खुद से डालना है। +-30 ये स्क्वायर रूट की डेफिनेशन है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, आपको पता ही है कि -30 का स्क्वायर भी 900 होता है और +30 का स्क्वायर भी 900 होता है। सो दैट इज़ वाई वी राइट +-30। अब दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 30, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू -30। सॉल्व करें, आंसर्स निकालें, एंड दीज आर योर आंसर 31 माइनस 29 सॉरी। और एक और बात कि आप इक्वेशन को जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो सेम ही होता है। और सॉल्यूशन सेट का क्या मतलब है? ऐसे नंबर्स जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी आपकी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1085, ये आपने खुद सॉल्व करना है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ अब चली जाती हूँ, ताकि आपका जो है वो ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इसको वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन की स्टेटमेंट लें, उसे खुद सॉल्व करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो से ही उसको चेक कर सकते हैं, और अगर आप अपने आंसर चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। राइट, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए आपने अब इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। नीचे इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। इसको अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही कहा गया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करना है। क्योंकि अगर जो मेथड मेंशन है आप उससे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक चीज़ ये आपने जहन में रखनी है, बल्कि इसको नीचे लिख लेना है हर क्वेश्चन में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला आपने 10th क्लास में भी किया है, याद कर लीजिएगा इसको दोबारा से। ये फार्मूला है। अब हर
जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है आपने उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर उसे फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल देना है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसके फैक्टर्स निकालना पॉसिबल, मतलब जिसके सॉल्यूशन सेट अगर फ्रैक्शंस में आते हैं तो आप उनके फैक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते ना, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना ज़रूरी हो जाता है। अगर या समटाइम्स ऐसा होता है कोई काफ़ी इतना बड़ा नंबर आ जाता है कि उसके ज़्यादा सारे फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं और आप उसका नहीं इजीली, आपके पास इतना टाइम नहीं है उसको सोचने का, तो उससे बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो फैक्टराइजेशन जो है वो ईजीएस्ट मेथड है अगर कैलकुलेशन कम हो, मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो आसान वाली हों, छोटी भी हों और आसान भी हों। और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो खैर वो आप हर केस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो आप इक्वली इनको वेटेज देते हैं कि आप इक्वली इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों क्वाड्रेटिक थोड़ा लेंथी फार्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता है, फैक्टराइजेशन थोड़ा छोटा मेथड है, तो इट्स अप टू यू कि आप किससे सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया, अगर कहा गया है तो आपने वही यूज़ करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हम खुद से कभी यूज़ ही नहीं करते जब तक कहा ही ना जाए। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें पता चल जाता है क्लियरली कि अच्छा ये बन रहा है और कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है और उसमें फिर आप यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। ठीक है, तो अब कंपेयर करें। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, बी की वैल्यू क्या है -13। अब बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, मतलब ए बी सी की वैल्यू जो है वो बहुत आपने केयरफुली जो है यहाँ पे नोट करनी है बाय कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द इक्वेशन। जब आपने एक दफ़ा वैल्यूज़ लिख ली, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, कैलकुलेशन आसान है। और आप वैसे तो अब ये जो 10th क्लास में आई थिंक सो है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, समटाइम्स वो कर देते हैं समटाइम्स नहीं करते, लेकिन आपके केस में सच कोई इशू नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके ही क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों से कहनी थी कि आप अगर प्रैक्टिस करते हुए जो जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हुए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ही आप पेपर में कैलकुलेटर यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको लगे कि जी मैं प्रैक्टिस ऐसे ही कर लेती हूँ और मैं फिर बाद में कैलकुलेटर, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप की प्रैक्टिस नहीं होती उसको यूज़ करने की, आप उसे यूज़ करने में फिर मिस्टेक्स कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आप जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के आप एक्सपर्ट हैं और वही आपने फिर पेपर में भी अप्लाई करना है। तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो सा भी कैलकुलेटर आपके पास अवेलेबल है जो आप पेपर में भी लेकर जाएंगे वो आपने यूज़ करना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो कैलकुलेटर की हेल्प से उन्हें यूज़ नहीं करना आता और वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे माइनस इंटू -13, ये +13 है, कैलकुलेटर की हेल्प से भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है ये आपको नहीं पता चलता। तो अब क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, पॉसिबल नहीं है इतना, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कैलकुलेटर यूज़ करने में या किसी भी चीज़ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, राइट। तो जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट की, उनको सॉल्व किया और आपने आंसर निकाला। ये जो दरमियान में प्लस माइनस साइन है, इट मीन्स 2 रूट्स। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। जितनी इनको रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। जो आंसर आता है ना आपका, इसको रूट्स भी कहते हैं और सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है ना वेरिएबल की, उतने ही रूट्स आते हैं, ठीक है। समटाइम्स रिपीटेड रूट्स भी आ जाते हैं, आगे आएंगे क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा होता है कि 1 और 1 और 2, इसके अलावा डिफरेंट रूल आ गए, डिस्टिंक्ट रूल आ गए। सेम रूट्स भी आ सकते हैं, डिफरेंट रूट्स भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी रूट्स भी आ सकते हैं। इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे? जब आपके स्क्वायर रूट के साइन के अंदर माइनस आ जाएगा। अगर माइनस आ जाता है तो आपके इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं। लेकिन बस ये आपने ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसके 2 रूट्स होंगे। अगर पावर 3 हो जाती तो 3 रूट्स आते, 4 हो जाती तो 4 रूट्स आते। समटाइम्स क्या होता है, अब जैसे एक इक्वेशन है, अब
आप कहेंगे कि जी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगी तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका तो जी एक ही रूट है, x इज़ इक्वल टू 1, नहीं, इसके भी दो रूट है, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 एक दफ़ा और लिखेंगे, और फिर x इज़ इक्वल टू 1 और 1, दो रूट्स आपके पास आएगी, लेकिन ये दोनों सेम ही हैं, तो हम सिर्फ एक ही 1 लिख देते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो वहाँ पे दो ही रूट्स होते हैं ना, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, और वो दो रूट्स जो हैं वो इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। राइट, ये दूसरा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर a 4 है, b 7 है और c क्या है, -1। फॉर्मूला आपका क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करें, -7 प्लस माइनस ये 49 प्लस 16 65। जी ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आपका जो है जो स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ आ रही है उसका आंसर फाइंड आउट हो ही जाए। आपका आंसर ऐसे भी रह सकता है, पॉइंट्स में आंसर लिखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्क्वायर रूट के साइन के अंदर माइनस का आंसर भी साइन आ सकता है, ऐसे आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाता है डजेंट मैटर, बस आपने ध्यान रखना है आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो और आपने उसको एज इट इज़ लिख देना है। ये देखें सॉल्यूशन सेट के अंदर दो हैं एक्चुअली आंसर, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, लेकिन आपने फाइंड आउट नहीं किया। अब देखें इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसमें ये पॉसिबल नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकें, या ये वाला जो ऊपर क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15, इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप इसको जो है वो नहीं 15 में पॉसिबल था। 15 इजीली आपने जो है उससे फैक्टराइजेशन के मेथड से भी कर देना था और क्वाड्रेटिक से भी कर देना था, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता। अब जैसे आप चेक कर सकते हैं ये अपनी प्रैक्टिस के लिए ये कौन से कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते, या अगर मैं फिर कह रही हूँ कि क्वाड्रेटिक में यूजुअली नहीं आता कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, तो लेकिन समटाइम्स आ भी जाता है। तो आपने तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक मेथड ऐसा होना चाहिए जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे और आप उसको यूज़ करें, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसमें फ़िलहाल ये जो नज़र आ रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लग रही, लेकिन आपको क्लियरली पता चल रहा है कि दो एक्स वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है बाय एक्सपेंडिंग, सिंप्लीफाई इसको करना है, ब्रैकेट्स ओपन की, लाइक टर्म्स को इकट्ठा किया और दैट्स इट। बिल्कुल इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस कांस्टेंट वैल्यू की जगह ए बी सी है, आपने उसे वैसे ही डील कर लेना है। ए ये है, बी ये है, सी आपके पास ये आ गया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। अगर आप फर्दर कैलकुलेशंस आपको नहीं भी समझ आ रही, कोई मसले वाली बात नहीं है, उसको एज इट इज़ छोड़ दें, लेकिन पेपर में अगर आपने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ट्राई करना है। अगर आपको ये श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक होगा या गलत होगा तो भी ब्लैंक नहीं छोड़ना। अब क्योंकि अब आपने अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, तो सारा सिलेबस में आपको कोशिश करूँ कि सारे का सारा सिलेबस जो है वो इन लेक्चर्स में आपको करवा दिया जाए। तो आपने जो है वो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस तरह जो पेपर आएगा वो आप को आता होगा इंशाल्लाह। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाया और ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ब्लैंक पेपर कभी छोड़ के नहीं आते, ठीक है। तो जी आपका लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो गया है और अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपका टॉपिक जो है वो नेक्स्ट में चलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन याद करनी है आपने, 3 मेथड्स जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, वो तीनों के तीनों मेथड्स, उनके नाम भी आपको आने चाहिए और उसके अलावा उन मेथड्स भी आने चाहिए आपको, ठीक है। और आज का लेक्चर इतना ही, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।